हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम बात करते हैं गणित की, 12th के गणित की, जिसमें हम सबसे पहले आपको बता दें कि पढ़ने के तरीके बहुत सारे हैं। आप चाहे तो मैथ की गाइड बाजार से ला करके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और सीख सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो तरीका आपको किताबों में नहीं मिलेगा। आप चाहें तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जिनको पढ़कर आप मैथ के सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको उन सब से हटकर एक ऐसा तरीका जो आपके दिमाग पर बैठ जाए, जो आपके दिमाग पर चढ़ जाए, यानी गणित का जुनून चढ़ जाए और आप सवालों को फटाफट हल करते जाए। तो आइए सबसे पहले हम, ये तो सरल सवाल है, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 12th का प्रश्नावली 2-1 का, ये सरल सवाल है, ये तो सबके एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हम जो कठिन सवाल है उनको सबसे हटकर बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न 1। प्रश्न 1 में 8 सवाल है। 8 सवालों में से कुछ हम कठिन से सवाल करा देते, बाकी सब सरल से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न एक का सबसे पहले हम पहला प्रश्न बताते हैं आपको। कॉस इनवर्स 1/2 इसका मान बताना है हमें। तो हमें पता होना चाहिए कॉस में 1/2 कितने का मान होता है। तो हम जानते हैं कॉस में 1/2 मान होता है कॉस 60 का, यानी कॉस 120 का, और हम कॉस 120 को लिख सकते हैं π/3। तो ये इनवर्स से ये कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी आपका मान आएगा π/3। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न है सेक इनवर्स 2। चूंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। ये सवाल और पहला सवाल सेम है, अतः हम इसे लिख सकते हैं जैसे cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर cos थीटा, वैसे sec इनवर्स बराबर ये उल्टा हो जाएगा। ये सब फॉर्मूले उन्हीं फॉर्मूले से बने हैं। तो ये इसमें कौन उल्टा होता है, वहां पूरा cos अकोन में पहुंचती है। जैसे sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो sec इनवर्स बराबर cos इनवर्स 1/2। यही सवाल बन गया। इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/3, यानी π/3। इसी के बाद सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, tan इनवर्स माइनस। अब ये 1 माइनस बाहर ले लेते हैं और tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है, tan π/4 का, यानी 45 का। तो tan से tan हट गया, जाएगा माइनस के π/4। इसी प्रकार आपका इसमें से एक सवाल और कोई सा बता दें, सारे सवाल से आप कर सकते हैं, कोई सा भी सवाल आप कर सकते हो। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, यहाँ हमने एक प्लस का बता दिया और एक माइनस का, इस तरीके आप 4 सवाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हम लेते हैं पहला सवाल। ये है सेक इनवर्स 2/√3। वैसे आपको सेक में मान पता है तो आप डायरेक्ट भी सेक में 2/√3 कितने का मान हो लगा सकते हैं। अगर सेक में आपको याद नहीं है तो इसे आप कॉस में कर सकते हैं। कॉस क्या कर सकते हैं, √3/2, यानी ये कॉस में मान होता है 30 का, यानी 30 का। इसे लिख सकते हैं, यानी कॉस 30 का होता है। तो कॉस इनवर्स इसे हम लिख देंगे cos π/6, यानी से दिया था 30 का, तो cos से cos कट गया और ये π/6। और इसे डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे, अथवा कैसे कर सकते थे, सेक इनवर्स, और ये सेक में मान होता है π/6 का, यानी 30 का, कितने का, सेक 30 का मान। तो ये सेक से कट आएगा π/6। सवाल नंबर, इसमें एक कठिन सा बता देते, एक तो ये तो सरल है आप कर सकते हैं, इसे बता दें थर्ड, यानी cos इनवर्स -1/√2, जिसका हमें पता है माइनस के 1/√2 कितने का मान होता है। तो हम डायरेक्ट माइनस को बाहर नहीं लेंगे, डायरेक्ट ये होता है cos 135 का, यानी cos 135 का मान -1/√3। तो इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 135 को हम लिख सकते हैं 3π/4। तो cos से cos हट जाएंगे, यहाँ जाएगा 3π/4। मैं मानता हूँ आपके अच्छे से सवाल समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास मैथ नहीं है, ये हमने एक बच्चे से मोबाइल पर प्रश्न मंगा लिए थे और एक पेज पर उतार लिए हैं व्हाट्सएप से। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो ये सवाल नंबर आपका 3 क्या है, 3 देखेंगे, साइन और कॉस इनवर्स 4/5 इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करेंगे, जहाँ साइन होगा तभी साइन कॉस से कटते, इनवर्स इनवर्स सेम वो तो कट जाते हैं। तो हमें पहले कॉस को साइन में कैसे चेंज करना है, तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 - के x। वही फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर 1 - के cos थीटा, cos थीटा 1 - इसी प्रकार अगर हमें साइन इनवर्स x को चेंज करना है तो cos इनवर्स √1 - के x² हो जाएगा। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे, साइन, और यहाँ हम इसे साइन इनवर्स कर लेंगे, क्या हो जाएगा, √1 - के 4/5 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा
साइन और ये साइन इनवर्स अंडर रूट। आज का वर्ग 25, 25 और 4 का 16 यानी 25 माइनस के 16/25। तो क्या होगा ये साइन और साइन इनवर्स 25 में 16 गए 9, 9/25 अर्थात साइन और साइन 9 का मान वर्गमूल 3, 25 का 5, तो साइन से साइन कट जाएगा, ये आएगा 3/5। इसके बाद सवाल नंबर बात करते हैं हम 4 की। सवाल नंबर 4 क्या है, कॉट और टेन इनवर्स √3, ये हो गया। तो इसे हमें सॉल्व करेंगे। हम फिर से वही बात करेंगे, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा और 1 टेन थीटा। इसी प्रकार हम टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/√3, तो कॉट से कॉट कट जाएगा 1/√3। बस इतना ही सवाल है। ये आपका सवाल नंबर हो गया 4। के बाद 5 समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा लिखें इससे सबको याद समझ में आए। टेन इनवर्स 1 प्लस के कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। टेन इनवर्स 1 कितने का मान होता है, 10π/4 का, यानी 10 45 का, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 कॉस में कितने का मान होता है, कॉस 120 का, तो कॉस 120 को हम लिख सकते हैं 2π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस, ये साइन कितने का मान होता है, माइनस से बना रहने देंगे, साइन 30 का, साइन 30 का लिख सकते हैं π/6। तो यहाँ साइन से साइन, कॉस से कॉस, टेन से टेन सब खत्म, क्या बचेगा π/4 प्लस के 2π/3 माइनस के π/6। एलसीएम हो जाएगा आपका 12। अब एलसीएम हो गया 12, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 4 का 12 में 4 की 12 तो 3π/, और यहाँ 3 चौके यानी 4 दूनी 8, और यहाँ 6 दूनी यानी 2π। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 में से 2 गए 9, यानी 9π/12। तो 3 से काटे, 3 4 3 चौक 12, यानी 3π/4। ये इसका मान। आपका सवाल नंबर है 6। 6 क्या है ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर 6 हमने लिख रखे हैं सारे। क्या है ये, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसे हमें सॉल्व करना है। इसको हम सवाल को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल तो एक त्रिकोणमिति में कई तरीके, लेकिन हम सबको सबसे सरल तरीका बताते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 में कॉस कितने का मान होता है, 1/2 में होता है 60 का, यानी π/3 प्लस के 2 साइन इनवर्स 30 का, यानी साइन π/6। यहाँ देखें कॉस से कॉस खत्म, π/3 प्लस के 2 × π/6 यानी π से 3 बार, तो बच्चे π/3 प्लस के π/3 यानी 2π/3। टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, हमें इसका मान निकालना है। तब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें। टेन इनवर्स 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स, हम 1/2 में देखेंगे साइन का कितना का मान होता है, तो ये होता है साइन π/3 का, यानी 6। बस हमें केवल मान ध्यान रखने इसमें, तो ये हो जाएगा 2 कॉस, साइन से साइन कट गया, कितना है 2 × π/6, तो 2 से 3 बार, यानी ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉस π/3। कॉस π/3 का मान बता, यानी 3 18 यानी 60, यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो क्या हो जाएगा 2 कॉस, सॉरी, तो π/3 का मान होता है 1/2, तो 1/2 2 से 2 कट गए, तो ये बचेगा टेन इनवर्स 1 में 10 कितने का मान होता है, टेन इनवर्स 10 π/4 का, तो ये आएगा π/4। फिर से समझ लें, साथ में कई सवाल है। क्या है, टेन 1/2 और साइन इनवर्स 2x/1 प्लस के x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस के y² 1 प्लस के y²। अब इस सवाल को हमें कई
तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे और फॉर्मूले याद करने का भी यही तरीका बता देंगे। आपको बिल्कुल रोज रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले कभी नहीं भूलेंगे, सबसे हटकर इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ से सवाल होते हैं, पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। तो देखिए कि साइन को कॉस में और टेन को कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखें ध्यान से, टेन 2a बराबर होता है फॉर्मूला, टेन 2a बराबर, अगर हम साइन में चेंज करें तो होता है 2 साइन a अपॉन 1 प्लस के साइन स्क्वायर a। इसी प्रकार अगर हम इसको कॉस में चेंज करें तो क्या होगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर a और 1 प्लस के कॉस स्क्वायर a। इसी प्रकार 2 टेन इनवर्स a को अगर हम साइन में चेंज करें तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2a अपॉन 1 प्लस के a स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर इसे हम कॉस में चेंज करें तो यहाँ क्या आता रहता है, एंगल आ जाता है, एंगल कोण क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस के a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के a स्क्वायर। इसी प्रकार टेन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस के टेन बी। फॉर्मूला घटा रहे हैं तो टेन इनवर्स x, इसी प्रकार टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, इनकी जगह एंगल रख देंगे क्या, a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी। कितना सरल फॉर्मूला, अच्छे से समझ गए होंगे। बस यही फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो क्या हो गया, देखो ध्यान से, टेन 1/2 ये आपका हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x और ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स y। और 2 कॉमन ले लिया हमने तो टेन 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, टेन इनवर्स x प्लस के टेन इनवर्स y। तो 2 से 2 कट गए और ये आपका बचा 10 और ये फॉर्मूला लगा दी ये बारा। तो क्या बचेगा, x प्लस के y बटे क्या 10, दोनों एक साथ करते हैं, 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस के x। तो 10 से 10 खत्म, x फॉर्मूला हो गया, उत्तर हो गया x प्लस y बटे 1 माइनस के x। कहीं समझ में आया हो तो समझ लें। तीसरा क्या है, 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। हेलो दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें 10 बनाना है या 10 है तो कैसे भी यहाँ 10 बनाना है। तो इसके लिए हम मानेंगे कि x बराबर यहाँ साइन थीटा मान, और यहाँ साइन थीटा माने तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, तो अंडर मिल जाएगा, कॉस बनेगा ऊपर साइन कॉस बटे साइन बराबर 10। तो यहाँ a भी है तो हम मान लेते हैं, यहाँ माना x बराबर a साइन थीटा, तो x अपॉन a बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इधर साइन इनवर्स उल्टा जाएगा डी आई। ये तो आपका समीकरण। अतः अब हम इस सवाल में x बराबर ये रख देंगे, हम समझ गए। तो हमने क्यों माना ये, क्योंकि हमें यहाँ ऊपर 10 लाना था। तो ये हो गया आपका a साइन थीटा और यहाँ अंडर रूट में 1 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x रखेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 10 इनवर्स, ध्यान से देखेंगे ऊपर a साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ए से एक कैंसिल और ये बचेगा साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट से रूट हट, वर्ग से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 10 इनवर्स और ये बचेगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, अर्थात 10 इनवर्स 10 थीटा। तो 10 से 10 खत्म, थीटा और थीटा का मान क्या निकला है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। फिर से नंबर 8 क्या है, 10 इनवर्स x बराबर 3/4, तो cos इनवर्स x बराबर क्या, 10 इनवर्स x 3/4, तो cos इनवर्स x बराबर क्या, तो यहाँ में दिया है, क्या दिया है, दिया है 10 इनवर्स x बराबर 3/4, तो x बराबर 10 3/4 हो जाएगा x का मान। तो cos इनवर्स x बराबर x, ये मार दो, cos इनवर्स 10 3/4 बस हो गया। आज के बाद सवाल नंबर 9 में आइए। सवाल नंबर 9 क्या है, 9 कह रहा है 2 10 इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी बट्टे ए प्लस बी सिद्ध करो। सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में 2 10 इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए। अब हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 10
2a बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार 2 tan इनवर्स ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस के ए स्क्वायर और 1 प्लस के ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला। कॉस इनवर्स का क्या होगा 1 माइनस के अंडर रूट बी अपॉन ए का वर्ग अपॉन 1 प्लस के अंडर रूट बी अपॉन ए का वर्ग। तो क्या होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस के वर्ग से रूट हट जाएगा तो बी अपॉन ए अपॉन 1 प्लस के बी अपॉन ए। तो क्या होगा कॉस इनवर्स ए इधर आ जाएगा ए माइनस के बी अपॉन ए इधर आएगा ए प्लस के बी अपॉन ए। तो ए से ए कट जाएगा, ये बचेगा कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद सवाल नंबर 10। आइए 10 की बात करते हैं। सवाल नंबर 10 यही समझा देते हैं, बहुत छोटा है। कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए, तो साइन ए बराबर क्या, ये हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखें, दिया है कॉट इनवर्स 3/4 बराबर ए, तो कॉट उधर जाएगा तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आप जानते हो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब आधार। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे लंब कितना है 4 यानी 4/रूट कर्ण होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो 4/16 प्लस 9 यानी 4/√25 यानी 4/5। दूसरा तरीका अथवा साइन ए बराबर होता है tan ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो cot ए बराबर 3/4, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा उल्टा 4/3 यानी यहाँ लिखेंगे 4/3 अपॉन रूट 1 प्लस के 4/3 का वर्ग यानी 4/3। 3 × 9 = 9 4 स्क्वायर वर्ग 16 यानी 25/9 यानी वो 4/3/5/3 3 से 3 कट जाएंगे और 4/5। ये इसका दूसरा तरीका। मानता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 11। सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई बाई 2। तब सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। अभी सिद्ध करना है तो हम समीकरण 1 से क्या हम इसे मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। ये समीकरण 1 है। अब हमने माना हमें वाई चेंज करना है तो वाई को लेंगे, जिसे चेंज करना होता है उससे ही लेते हैं। वाई बराबर हमने ए मान लिया तो वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। अब वाई बराबर साइन ए को हम कॉस में चेंज करना है तो कॉस पाई बाई 2 माइनस ए। देखो सेम वही रखा है 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा यानी कॉस लिखा साइन थीटा ही है, साइन ही लिखा है। कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तब कॉस को इधर ले आएंगे तो कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए। अब ए को हम इधर ले आएंगे और उससे इधर हो जाए पाई बाई 2 माइनस के कॉस इनवर्स वाई यानी ए का मान क्या था साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 माइनस के कॉस इनवर्स वाई। समीकरण 2। अब साइन इनवर्स वाई का मान समीकरण 1 में रखने रख देंगे तो क्या होगा साइन इन। ये सवाल बहुत कम लोगों को समझ में आता है, ध्यान से समझें। तो साइन इनवर्स वाई की जगह रख देंगे हम पाई बाई 2 माइनस के कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ये उधर जाएंगे माइनस के पाई बाई 2 हो जाएगा और ये प्लस के हो जाएंगे कॉस इनवर्स वाई। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। सवाल नंबर 12 को हम इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले देखें सवाल नंबर 12 की ट्रिक क्या है। तो सवाल नंबर 12 में कॉस 3 बार आया कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई प्लस के कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई। तो ये है पाई, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xy जेड बराबर आपको सिद्ध करना है 1। ये है सवाल आपका। तब आप हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे, हमें पता है एक फॉर्मूला है, क्या है कि cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझ लें आप
तो पूरा सवाल सॉल्व हो गया। इसे आपको भूलना नहीं है। क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के वाई स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले को रखना है। तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। क्या है? हमें सवाल दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई प्लस के कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई। इन दो को यहाँ रखेंगे, कॉस जेड को उधर ले जाएंगे कॉस इनवर्स। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा पाई माइनस के कॉस इनवर्स जेड। तब आपका क्या बनेगा? ये कॉस इनवर्स एक्स वाई, इसको हम अंडर रूट में गुणा कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस के वाई स्क्वायर। और जिस प्रकार cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के cos थीटा, ऐसे cos इनवर्स पाई माइनस cos इनवर्स जेड बराबर क्या होगा? माइनस के cos इनवर्स जेड। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं मिटा करके, हमारे पास तो चौके, लेकिन आपको याद रखना है cos इनवर्स माइनस के जेड। बस अभी हमने लिख दिया, तो cos से cos कट गया, आपका बचेगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट, इसका हम गुणा करेंगे 1 का 1 में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस में प्लस के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर आपका माइनस के जेड। बस आपको जेड इधर लेके आना है। तो क्या होगा? एक्स वाई और ये प्लस का जेड हो जाएगा और ये उधर पहुंचेगा। इसको हम इधर लिख देते हैं एक्स वाई प्लस के जेड और ये उधर पहुंचेगा। क्या बचेगा? अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और दोनों के गुणनफल का दूंगा 2x बाई जेड बराबर, यहाँ से रूट हट जाएगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और वाई। तो ध्यान से देखेंगे जो दोनों ओर समान होते हैं वो कट जाते हैं। ये देखो ये कट गए। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर ले आओ तो ये माइनस के इधर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर पहले से है प्लस के 2x बाई जेड बराबर 1। तो सवाल नंबर 13 क्या है? सवाल नंबर 13 था tan इनवर्स cos x बट्टे 1 माइनस के sin x। इस सवाल को निकालना है। तो इस सवाल को निकालने के लिए हमें क्या करना है? एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि जिससे अंदर tan आ जाए या tan का कोई फॉर्मूला बन जाए। तो हमें पता है cos x के दो फॉर्मूले होते हैं। क्या? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम cos की जगह लगा देंगे क्या? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस sin स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमें नीचे sin का फॉर्मूला तो हमें पता है, इसे हम रख सकते हैं 2 sin एक्स बाई 2 और cos एक्स बाई 2। परंतु हम कैसा क्या करें कि ये इसके बराबर हो जाए, यानी कुछ चीज एक दूसरे से कट जाए। तो हम जानते हैं होल स्क्वायर बनाने की वन को हम लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस sin स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखिए ध्यान से, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात इससे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ऊपर तो वर्गांतर हो गया तो इसे हम क्या करें? cos एक्स बाई 2 प्लस sin एक्स बाई 2 एक कोष्टक में जोड़ दें और एक cos एक्स बाई 2 माइनस sin एक्स बाई 2 एक कोष्टक में घटा दें और नीचे क्या हो जाएगा? ये cos एक्स बाई 2 माइनस के sin एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, इससे ये तो क्या बचा? tan इनवर्स। अब इसमें से cos एक्स बाई 2 हम जबरदस्ती कॉमन ले लें या हम cos एक्स बाई 2 का मान भाग ले लें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा sin एक्स बाई 2 अपॉन cos एक्स बाई 2। ऐसे ही cos एक्स बाई 2 यहाँ तो क्या बचेगा? 1 माइनस के sin एक्स बाई 2 अपॉन cos एक्स बाई 2। तो इससे ये कट गए तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस के tan एक्स बाई 2 और 1 माइनस के tan एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसे सवाल में ना करें। तो ये tan इनवर्स, अब 1 मान होता है tan पाई बाई 4 का, tan पाई बाई 4 का प्लस के tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस के, यहाँ इनटू में मान सकते हैं 1। तो इस 1 का मान क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4
और टेन एक्स बाई टू, क्यों वन का तो मान वन का किसी में गुणा करे बन ही रहता है, तो ये बन गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, अर्थात ये बन जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस के एक्स अपॉन टू, तो टेन से टेन कट जाएगा, ये बचेगा पाई बाई फोर प्लस के एक्स बाई टू। समझ में आ गया होगा, फिर से ध्यान से देखें, टेन इनवर्स कॉस अपॉन वन माइनस के साइन, तो कॉस एक्स का हम फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, एक बार लिख देते हैं, कॉस टू एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही साइन टू एक्स बराबर होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूले। तो जब दो एक्स हो तो एंगल हाफ हो जाता है, तो साइन एक्स होता तो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो बस यही cos x का ये फॉर्मूला लगा दिया और वन का ये लगा दिया cos स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर वन होता है, और साइन एक्स टू साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू, तो ऊपर है वर्गांतर और नीचे बन गया होल, तो इससे ये कट गया। अब इसमें से cos एक्स बाई टू कॉमन लिए थे, यहाँ वन बचा और यहाँ बट्टे में चले जाएंगे, यहाँ वन बचा यहाँ बट्टे में चले जाएंगे, ये बचेगा वन प्लस टेन एक्स बाई टू वन माइनस टेन एक्स बाई टू। अब वन की जगह टेन पाई बाई फोर मान सकते हैं, इंटू वन मान लिया तो वन की जगह टेन पाई बाई, ये बन गया टेन ए प्लस टेन वन माइनस टेन ए टेन बी, अर्थात टेन ए प्लस बी, तो 10 से 10 कट गया, यानी पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि यहाँ 10 है तो अंदर हमें 10 लाना है, तो ऐसी क्या संख्या माने कि 10 आ जाए, तो इसके लिए हम कुछ ऐसी संख्या मानते हैं कि 10 आ जाए, तो हम 10 ही मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, तब थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसमें हम रख देते हैं, तो tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस के tan स्क्वायर थीटा माइनस के वन बट्टे tan थीटा, ये आपका हो गया। अब हम जानते हैं क्या, वन प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और ये रूट माइनस वन बट्टे tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये बचेगा आपका sec थीटा माइनस के वन बट्टे tan थीटा। अब हम sec को कर देंगे वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन, और ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तब आपका क्या बनेगा आगे, टेन इनवर्स कॉस उधर पहुंच जाएंगे, वन माइनस के कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, और ये आपका बचेगा टेन इनवर्स वन माइनस के कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तब हम इसमें एक वैल्यू लगाएंगे, फिर से हमें 10 बनाना है, तो इसके लिए हम वैल्यू लगाएंगे क्या, वन माइनस के, ऊपर हमें साइन लाना है, तो हम लगाएंगे वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टे दो, तो माइनस से प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टे दो, और नीचे साइन थीटा का मान लगा देंगे क्या, टू साइन थीटा अपॉन टू और कॉस थीटा अपॉन टू, तो दो माइनस वन से वन कैंसिल, और ये आपका टेन इनवर्स क्या बचेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टे दो अपॉन टू साइन थीटा बट्टे दो इंटू कॉस थीटा बट्टे दो, तो देखो दो से दो कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक साइन कैंसिल, तो साइन थीटा बट्टे दो यानी कॉस थीटा बट्टे दो बराबर टेन थीटा बट्टे दो, तो टेन से टेन खत्म हो गया, आपका बचा थीटा बट्टे दो, और थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन, तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें एक ऐसी चीज माननी है कि 10 आ जाए, तो 10 के लिए हम जानते हैं क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है cot थीटा, और वन अपॉन कॉट बराबर 10 आ जाएगा, तो बस हम x बराबर मान लेंगे क्या, cosec थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x, अतः टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट, हम यहाँ मानेंगे क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होगा क्या, cot स्क्वायर थीटा, अर्थात टेन इनवर्स वन अपॉन cot थीटा, तो वन अपॉन cot थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, टेन से टेन खत्म, आपका आ गया थीटा, और थीटा का मान क्या है, cosec इनवर्स x।
टेन इनवर्स रूट 1 माइनस के कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस के कॉस एक्स। तो टेन इनवर्स, अब हमें एक्स का यहाँ ऐसा मान लगाना है तो ऊपर साइन आ जाए नीचे कॉस आ जाए। तो हम क्या देखते हैं, अंडर रूट के अंदर 1 तो है ही है। अब कॉस में चूंकि हम जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर होता है क्या, 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कॉस थीटा के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, दूसरा हो सकता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, और तीसरा हो सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस। बस यही यहाँ लगाना है। तो कॉस एक्स का मान हमें लगाना है, कौन सा लगाना है, ये वाला। तो 1 ये माइनस जाएगा प्लस के हो जाएंगे और क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ऐसे ही अपॉन में 1 प्लस के यहाँ पे लगा देंगे क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस से माइनस, तो आपका टेन इनवर्स ये क्या बचेगा रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 रूट के अंदर क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, अर्थात रूट से ये हट जाएंगे, क्या बचेगा टेन एक्स बटे 2, 10 से 10 खत्म, एक्स बटे 2। 14 का चौथा क्या है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 3a एक्स स्क्वायर। तो इसमें साफ दिख रहा है कि एक्स क्यूब है, यानी एक्स की जगह हम टेन थीटा रख दें तो ये बनेगा 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा और 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात टेन 3 थीटा। तो हम इसके लिए हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, x बराबर a टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन a, अर्थात थीटा बराबर टेन इनवर्स x अपॉन a। अब हम सवाल की ओर चलते हैं, x बराबर इसमें रखेंगे तो टेन इनवर्स क्या होगा 3a स्क्वायर और यहाँ पे रखेंगे a टेन थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब और टेन क्यूब थीटा अपॉन ये a स्क्वायर और माइनस 3a और ये हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें से देख रहे हैं यहाँ भी a क्यूब, ये भी a क्यूब और ये a स्क्वायर और ये a क्यूब, यहाँ पर भी ये क्या है a क्यूब है, सवाल में कितना है a क्यूब है, तो ये आपका a क्यूब हो जाएगा। तो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर a क्यूब कॉमन लेंगे, ऊपर से a क्यूब कॉमन लेंगे और अपॉन में भी a क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये कट गए और ये बन गया आपका टेन 3 थीटा। तो क्या बना टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, 10 से 10 खत्म यानी 3 थीटा, थीटा का मान रख दो तो 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही आपका उत्तर हो जाए। 5 क्या है 14 का साइन इनवर्स साइन स्क्वायर साइन 2 पाई अपॉन 3, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई 3 को हम ले सकते हैं पाई माइनस के पाई अपॉन 3, यानी 3 एकम 3, 3 में से एक गया 2, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो, ये हो जाएगा पाई बाई 3। इसी प्रकार आपका छठा सवाल इतना सरल है, सेम इसी प्रकार हमें करना है। क्या लिख रखा है टेन इनवर्स और टेन 3 पाई बाई 4, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, और इससे भी हम लिख लेंगे टेन पाई माइनस के पाई अपॉन 4, क्योंकि 4 एकम 4, 4 में से गया थी, तो इसे हम टेन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस के टेन थीटा, तो माइनस के टेन पाई बाई 4, 10 से 10 कट गया माइनस के पाई बाई 4। ये आपका सवाल नंबर 6 हो गया। आता है आपका सवाल नंबर 14 का 7। सवाल नंबर 7 में क्या है टेन साइन और कॉट 3 चीजें हैं, तो हमें जब 3 चीजें एक साथ दे रखी हूं तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसा कि ये तीनों को एक में ही चेंज करना है, साइन इनवर्स 3/5, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा फॉर्मूला चुने जो बहुत सरल हो। तो हम क्या देखते हैं यहाँ टेन है, ये साइन है कॉट है,
तो ये साइन इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों को हम टेन में चेंज करेंगे और टेन से टेन कट जाएगा। तो हमें साइन थीटा का फॉर्मूला टेन में ज्ञात होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स क्या होता है, एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स। उल्टा कर देते हैं, बस कितना करना है। तो ये टेन, तो ये साइन इनवर्स को हम किस में बदलेंगे, टेन में, इससे। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/5 अपॉन अंडर रूट वन माइनस के 3/5 के 9/25 और प्लस ये आपका टेन इनवर्स उल्टा हो जाएगा 2/3। तो ये आपका क्या बचेगा, टेन और ये टेन इनवर्स 3/5। 25 से कम 25, 25 में 9 16, यानी 16 का मतलब 4/5। 5 से 5 कैंसिल और ये प्लस के टेन इनवर्स 2/3। तो ये आपका हो जाएगा टेन और टेन इनवर्स 3/4 प्लस के टेन इनवर्स 2/3। तो ये बन गया क्या फॉर्मूला बना, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई, अर्थात टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस के एक्स वाई। बस ये फॉर्मूला लगाना है। तो आपका पूरा हो जाएगा क्या, टेन और ये टेन इनवर्स 3/4 प्लस के 2/3 अपॉन वन माइनस के 3/4 गुणा 2/3। तो ये 10 से 10 आपका खत्म हो जाएगा और क्या बचेगा, एलसीएम लेंगे ऊपर हो जाएगा 12। 4 का 12 में 3 बार, 3 थिया 9 और 3 का 12 में वहाँ 4 बार, तो 4 दूनी 8 अपॉन हम 4 थिया 12, 12 एकम 12 माइनस के 3 दूनी 6/12, 12 से 12 कैंसिल, 9 और 8 17, 12 में 6 6 यानी 17/6। आपका यही आंसर हो गया और आपका ये सवाल यहाँ पर अध्याय